नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज ईडी की टीम सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से पूछताछ करने वाली है। कल ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की बैराथन पूछताछ हुई, लेकिन आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो कोई जांच अफसर कैमरे पर नहीं बताएगा। हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो सीबीआई की सही से जांच हुई तो सामने आएगा। हमारे रिपोर्टर्स ने दिन रात अलग अलग लोगों से बात कर सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पर की जिस लेवल पर मुंबई और बिहार पुलिस ने नहीं की। 2 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ती रही। अगर सीबीआई गंभीरता से जांच करेगी तब इस नतीजे तक पहुंच पाएगी, जहां से सुशांत केस की मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझ सकती है। आखिर क्या है सुशांत केस में चाबी का बड़ा राज? ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा बंद दरवाजे के पीछे सुशांत की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। कहीं ये सुसाइड नहीं कुछ और है क्या? हम 4 जने थे। केशव था, मैं था और सिद्धार्थ था और दीपेश था और सर थे और कोई नहीं था। हम ही 5 लोग थे घर पे, सर को मिला के। सुशांत पर डायरेक्टर का आंखों देखा खुलासा। मौत से 24 घंटे पहले सुशांत की लास्ट मीटिंग। स्क्रिप्ट सुनी, किरदार समझा, फिल्म पर हामी भरी। सुशांत जीना चाहता था तो आखिर किसने मारा? मर्डर था या सुसाइड था, दोनों में इनका रिया का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि मर्डर भी अगर था तो इनके ही रखे हुए स्टाफ सुशांत के चारों तरफ थे। इसलिए कुछ भी इस मामले में अभी बोलना मुश्किल है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन आगे डिटेल ना हो पाए। मौत में मर्डर वाला एंगल, किसका कितना रोल? सुशांत केस का आज एक बड़ा सच आप सुनने वाले हैं। ऐसा सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ये सुसाइड नहीं कुछ और है क्या। जिस सुशांत की मौत 14 जून को रहस्यमय हालत में हुई, वही सुशांत 13 जून को यानी ठीक 24 घंटे पहले बॉलीवुड के 2 मशहूर निर्माता और निर्देशकों के साथ एक फिल्म पर डिस्कशन कर रहे थे। सही सुना आपने, 13 जून को मरने से एक दिन पहले सुशांत की फिल्म डायरेक्टर निखिल आडवाणी और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के साथ वीडियो कॉल पर लंबी मीटिंग हुई। कल हो ना हो, डी-डे, एयरलिफ्ट और बाटला हाउस जैसी हिट फिल्म बना चुके निखिल आडवाणी अपनी नई फिल्म में सुशांत को कास्ट करना चाहते थे। सुशांत को स्क्रिप्ट भी पसंद आई और बतौर हीरो सुशांत 24 घंटे पहले नए प्रोजेक्ट पर तकरीबन हामी भर देते हैं। लेकिन अगले कुछ घंटे बाद एक्टर सुशांत की डेड बॉडी फांसी के फंदे से झूलती मिली। सुशांत पर इस चौंकाने वाले खुलासे से एक बात तो साफ है कि जब सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ, 8 तारीख को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, तो सुशांत ने अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक में लाने की एक कोशिश तो जरूर की थी। नई फिल्मों के डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि पर्दे पर नई कहानी लिखने को तैयार ये एक्टर अपनी ही जिंदगी की एक अजीब व गरीब दास्तान लिख बैठा। सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, 13 जून को हुई मीटिंग की डिटेल से समझ सकते हैं। आज आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या सुशांत को फिल्मों के ऑफर की कमी थी? क्या सुशांत का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था? क्या रिया के जाने से सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे? मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की माने तो सुशांत डिप्रेशन में थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुंबई पुलिस का यह दावा रिया और आखिरी वक्त में घर में मौजूद स्टाफ और दोस्त सिद्धार्थ के स्टेटमेंट पर आधारित है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए और समझिए। मुंबई पुलिस की थ्योरी के एकदम उलट 13 जून को सुशांत के साथ बात करने वाले डायरेक्टर निखिल आडवाणी और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने किया है।
13 जून को एक फिल्म के सिलसिले में जाने माने निर्माता रमेश तौरानी, मशहूर डायरेक्टर निखिल आडवाणी, सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी और सुशांत की कॉन्फ्रेंस कॉल पर नई फिल्म को लेकर मीटिंग हुई थी। लॉकडाउन की वजह से मीटिंग वीडियो पर हुई थी। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के मुताबिक उन्हें यकीन नहीं है कि सुशांत खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को करीब 20 से 25 मिनट तक फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन हुआ था। सुशांत को फिल्म की पटकथा बहुत पसंद आई थी। सुशांत रोल के लिए तैयार हो गए थे। बातचीत के दौरान सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। यहां तक कि सुशांत के पास फिल्मों के ऑफर की कोई कमी नहीं थी। बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता और निर्देशक सुशांत के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत सिंह के सीडीआर में 8 से लेकर 14 तारीख के बीच उदय सिंह गौरी के साथ 4 बार बात हुई। ये वही तारीख है जब सुशांत का घर छोड़कर रिया चली गई थी। कॉल डिटेल और फिल्म को लेकर मीटिंग से ये साफ है कि सुशांत एक्टिंग पर फोकस करना चाहते थे, नई स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। अगर प्रोड्यूसर्स उनको आए थे तो ऑब्वियसली 13 को रिया नहीं थी उस घर में, और चूंकि रिया नहीं थी इसलिए बात नहीं उठी होगी कि रिया को लेना पड़ेगा एज ए हीरोइन। तो इसलिए एज अ सुशांत सिंह राजपूत एज अ ब्रांड में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत एज अ ब्रांड वाज अ ह्यूजली सक्सेसफुल, क्योंकि आप उनके जितने भी पिक्चर देखें वो अपने किरदार में बिल्कुल घुस जाते हैं, लगता है जैसे कि वो किरदार में वही आदमी है जो रोल ये कर रहे हैं। तो इसलिए जो इतना टैलेंटेड एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, कि उसको ये मानना कि वो इस तरह का काम करेगा, ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। अब सवाल है कि सुशांत के पास बड़े बैनर की फिल्मों के ऑफर थे। 13 जून को नई फिल्म की बात पक्की हो गई थी। सुशांत नई फिल्म में हीरो बनने वाले थे। तो अगले दिन यानी 14 जून को ऐसा क्या हुआ कि फिल्मी पर्दे पर नई कहानी लिखने की तैयारी करने वाले सुशांत ने जिंदगी खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख डाली। आखिर 13 जून और 14 जून के दरमियान क्या हुआ था, ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके तार सीधे सीधे सुशांत की जिंदगी से जुड़े 5 लोगों तक पहुंच रहे हैं। नंबर 1, रिया चक्रवर्ती। क्या रिया की साजिश है? थ्योरी। सुशांत को लव ट्रैप और तंत्र मंत्र में फंसाया। सुशांत के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाया। अपने लोगों को सुशांत के साथ जोड़ा। सुसाइड के लिए उकसाया या मरवाया। नंबर 2, सिद्धार्थ पिठानी। क्या साजिश में शामिल है? थ्योरी। सुशांत से ज्यादा रिया का करीबी, मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद, खुद ही डेड बॉडी को पंखे से उतारा, मुंबई छोड़कर हैदराबाद चला गया। नंबर 3, नीरज। क्या साजिश में शामिल है? थ्योरी। आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा, मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद, रिया सुशांत के रिश्तों पर चुप्पी, रिया से झगड़े की बात छिपाई। नंबर 4, केशव। क्या साजिश में शामिल है? थ्योरी। मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद, रिया के आने के बाद मिली नौकरी, रिया से झगड़े की बात छिपाई, रिया और सुशांत के रिश्ते पर चुप्पी। नंबर 5, दीपेश। क्या साजिश में शामिल है? थ्योरी। मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद, रिया के आने के बाद मिली नौकरी, सामने क्यों नहीं आ रहा है, सुशांत पर नजर रखने का जिम्मा था। मनी ट्रेल का एक और अहम हिस्सा है दीपेश सावंत। वो दीपेश सावंत जिनसे मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ही पूछताछ कर चुकी है। दरअसल दीपेश वो शख्स हैं जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दिन बांद्रा के फ्लैट में मौजूद थे। सबसे अहम बात यह है कि दीपेश और श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती के आंख, नाक और कान बताए जाते हैं, और जो भी जानकारी फ्लैट के अंदर होती थी वो सभी जानकारी ये दोनों रिया चक्रवर्ती तक पहुंचाया करते थे। आखिरी वक्त में सुशांत के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सभी शक के घेरे में हैं, क्योंकि सुशांत केस में सामने आई नई थ्योरी चौंकाने वाली है। सुशांत के फांसी लगाने की बात सामने आई, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे सुशांत के फांसी लगाने से जुड़े कई पेच हैं। क्या सुशांत ने दरवाजा अंदर से लॉक किया था? क्या सुशांत रूम में अकेले थे या कोई और भी था? क्या प्लानिंग के साथ सुशांत को मार दिया गया? जो ताला बनाने वाला आया, उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। शक की सुई सिद्धार्थ पिठानी की तरफ इशारा कर रही है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, सिद्धार्थ ने ही चाबी बनाने वाले को बुलाया, सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से उतारा। दूसरी वजह, मुंबई छोड़कर हैदराबाद जाना। सुशांत की बहन के मुताबिक 14 जून को घर के अंदर जो हुआ उससे साफ है कि सुशांत को फुल प्रूफ साजिश का शिकार बनाया गया।
घटना के दिन सुशांत की बहन ने सिद्धार्थ को फोन किया। बहन मीतू 14 जून को सिद्धार्थ के घर जाने वाली थी। सिद्धार्थ ने बताया था कि सुशांत रूम लॉक करके सो रहे हैं। मीतू ने सिद्धार्थ से कहा कि सुशांत रूम लॉक नहीं करते। मीतू ने सिद्धार्थ को मैसेज किया, रूम खोलते ही फोन करें। सिद्धार्थ ने मीतू को बताया कि सुशांत डोर नहीं खोल रहे। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले को बुलाने की बात कही। मीतू के पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ ने डेड बॉडी उतारी। 10 से 15 मिनट बाद बहन सुशांत के घर पहुंची थी। बहन ने चाबी के बारे में पूछा तो गोल मोल जवाब दिया। चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। हम लोगों ने बोला जैसे रहेगा तोड़ दो। उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया तो हमने उसको भेज दिया, गेट मत खोल जा। उनके गले में कब फंदा बना हुआ था, वो बंदा खोला हमने, देखो तो निशान बने हुए थे, तो बंदा फेंक दिया हमने। तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद जो भी आई पुलिस वुलिस, जो उन लोगों ने करा जो करा, बस वही मंजर था ऐसा। यहीं से सुसाइड की थ्योरी में पेंच नजर आ रहा है। पहला ये कि सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से उतारने की इतनी जल्दबाजी सिद्धार्थ ने क्यों की। दूसरा, चाबी बनाने वाले को बुलाया लेकिन उस रूम के अंदर जाने से पहले ही लौटा दिया। और तीसरा ये कि सुशांत रूम का डोर कभी अंदर से लॉक नहीं करते थे। तो उस दिन अंदर से लॉक करना महज इत्तेफाक था या साजिश। सुसाइड करने के बाद रूम लॉक था, तो वो रूम कभी लॉक करते ही नहीं थे। रूम का जो लॉक होता है, बोल रहे थे सुसाइड करने रूम लॉक हो गया था भीतर से, सुशांत सर ने ऐसा कर दिया। वो सर कभी रूम लॉक ही नहीं रखते थे। वो ये हमको मालूम है, 3 साल से काम करते आ रहा हूँ, ये रूम लॉक ही नहीं करते थे। जब भी हम खोलते थे हम जाते थे रूम पे, बस रूम कभी लॉक ही नहीं करते थे। जब से 3 साल से काम कर रहे, रूम लॉक नहीं किया उन्होंने। सुसाइड से एक दिन पहले सुशांत का नई फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर करना और अगले ही दिन अपने रूम में अचानक फांसी लगा लेना, ये थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही। अब इस केस के एक एक किरदार के रोल को स्कैन करने की जरूरत है। ईडी से लेकर सीबीआई तक जांच में जुट गई है, लेकिन मिस्ट्री जस की तस है। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर सुशांत की हत्या हुई है। जो सबूत और सुराग सामने है वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।